कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज हमन आप मन ला एक ऐसे विषय में जानकारी देने वाला हन जिन एकदम नवा है। ध्यान से देखिए और बन जत बल्कि किताब कापी लेके घलो संग में बैठे रहो ताकि कुछ चीज़ लिखल पड़े। तुमन जाना तो संगवारी हो कि ये हमार जो भारत सरकार है तो उन्हा प्राकृतिक जो खेती है तेन ला बढ़ावा देना चाहते। काबर एखर से हमार मन के स्वास्थ्य घलो सुधरही और संगे संग में भुइयाँ के स्वास्थ्य घलो सुधरही। संगवारी तुमन जानत हो नाना प्रकार के रासायनिक खाद के उपयोग से हमार भुइयाँ व हमार स्वास्थ्य जो है तेन ह खराब होवत है। ओखरे सेती आज हम आप मन ला पैरा जेला हमन का करथन ओला वो हार्वेस्टिंग करके वो खेती में छोड़ देथन, नहीं तो इसने तीसरे से फेंक देथन। वो पैरा ला डिकम्पोज करके हमन बहुत उत्तम खातू बना सकथन। पैरा भर घलो नहीं बल्कि और भी जो शेषा मास थे अनाज बन के तौनों मन ला डिकम्पोज करके और बढ़िया खातू बना करके हम जैविक रूप में जीवन रसायन के बिना हम बहुत बढ़िया उत्पादन ले सकथन। संगवारी हो और ओकर संगे संग में इहू बताबो कि तुमन जाना था कि आज का जो पैरा तेल या तो खेत में छोड़ देते या फिर ओला जला देते जेकर से भुइयाँ घलो खराब होते। और बहुत अगन ऐसे सूक्ष्म जीव है जिन अनाज मन बर या पौधा मन बर बहुत लाभदायक है तौनों मन खत्म हो जाते। तो वो जो पैरा ला हमन खेत में छोड़थन तेखर ला संग्रहण कैसे करना है इहू विषय में हमन आज जानकारी देवो संगी हो। तो सबसे पहली आवा हम ये देखिन कि पैरा ला डिकम्पोज करके है ना डिकम्पोज कैसे करे जाते या पैरा डिकम्पोज कैसे करना चाहिए काबर करना चाहिए यही विषय की जानकारी हम सबसे पहले आप ले देवो संगवारी हो। और ये विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हमें डॉक्टर अंजलि धृतलहरे। ये डॉक्टर अंजलि धृतलहरे जी जो हैं तेन कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव में पदस्थ हैं। अब ये मन बहुत सुंदर ढंग से डिकम्पोज ला बना करके और पैरा के जो उपयोग है तेन ला बहुत उत्तम बना है संगवारी हो। तो आओ एकर से हम बातचीत करीन। एकर पहली ले लेते हैं एक छोटे से संदेश। ठंड का जो समय है उसमें इस गोभी वर्गीय सब्जियों को राजा कहा जाता है और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन भी हमारे क्षेत्र में लिया जाता है क्योंकि इसके लिए अनुकूल जो मौसम होता है वो आपका ठंड युक्त मौसम होना चाहिए, आर्द्रता होना चाहिए, तो इसके लिए बहुत ही अनुकूल होता है। तो इसीलिए ठंड के मौसम में गोभी वर्गीय सब्जियों का बहुत ही महत्व है और ख़ासकर पछेती जो गोभी, तो ये पछेती गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है जिसमें हम पछेती गोभी की किस्मों को लगाकर उत्पादन ले सकते हैं। जी देखिए, गोभी वर्गीय सब्जियाँ जिसे कि कोल क्रॉप्स भी कहा जाता है, इसमें हम फूल गोभी है, पत्ता गोभी, नवल गोल या जिसे गांठ गोभी कहा जा सकता है, इसे भी लेते हैं। तीनों सब्जियां जो हैं इसके अंतर्गत आती है जिसे कि हम लगा सकते हैं इस सीज़न में। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के फिर से मैं स्वागत करत हूँ। आओ जैसे कि आज के हमार जो विषय है तेकर दो भाग है। पहली भाग जो है तेन वेस्ट डिकम्पोज के द्वारा पैरा ला कैसे हम खातू के रूप में बना सकथन, कैसे उपयोग कर सकथन, यही विषय में चर्चा हमारे शुरू होना संगवारी हो। अब ये विषय के विशेषज्ञ हमारे बीच में आ गए हैं धृतलहरे जी है। तो आओ सबसे पहले हम ये पूछथन कि वेस्ट डिकम्पोज के का महत्व है, ओखर का विशेषता है जेकर से हमला पैरा ला डिकम्पोज करना चाहिए। आओ मैं पूछा था तुमन देखा। नमस्कार किसान भाई, ये जो हमन आज बातात हन वेस्ट डिकम्पोजर के का महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण महत्व ये है कि आजकल हमारे देखा जाता हन कि पैरा ला जलात हमें ओला सड़ाए बर, जैसे कि हमारे पैरा है या गोबर हवे या घर के जो अवशेष वगैरह है, कचरा वगैरह है, ओला सड़ाए में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ये वेस्ट डिकम्पोजर के। और साथ ही साथ ये जो हमारे खड़ी फसल ला ओह पोषक तत्व प्रदान करते, जैसे मुख्य पोषक तत्व है या सूक्ष्म पोषक तत्व है वो सब प्रदान करते। और ये का है हमारे पौधे के बढ़वार के साथ साथ हमारे जो मृदा के जो स्वास्थ्य है या मृदा के जो कंडीशन है ओला सुधार करते हमारे। तो एकर बहुत ज़्यादा महत्व है वेस्ट डिकम्पोजर के। वेस्ट डिकम्पोजर एक लाभकारी सूक्ष्म जीवों का समूह है जो कि फसल अवशेष, पशुओं का बिछावन, गोबर तथा अन्य कचरे को जैविक खाद के रूप में तेजी से बदलकर कृषि हेतु उपयोगी बना देता है। वेस्ट डिकम्पोजर कृषि के कचरे तथा फसल प्रबंधन के लिए एक सस्ती एवं प्रभावशाली तकनीक है। वेस्ट डिकम्पोजर की एक बोतल से मात्र 30 से 40 दिनों की अवधि में 1 मीट्रिक टन जैव अपशिष्ट को अपघटित करके जैविक खाद्य तैयार की जा सकती है। कम लागत में फसल अवशेषों एवं अपशिष्ट उत्पादों के प्रबंधन में यह बेहद उपयोगी है। इसके अलावा
बीज उपचार करके बीज से होने वाली विभिन्न बीमारियों का रोकथाम करने में भी इसका काफी उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ छिड़काव के द्वारा विभिन्न कीट तथा पतंगों के रोकथाम में भी यह काफी उपयोगी है। ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है एमा का है बहुत सारा सूक्ष्म जीव जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है और बहुत सारा एंजाइम है ओकर घोल है और वो जो घोल है ओकर से हमन ला बहुत तरीके से ओला उपयोग कर सकत हन। वैसे तो ये वेस्ट डिकम्पोजर ला हमन सभी फसल में उपयोग कर सकत हन, धान में भी उपयोग कर सकत हन, गेहूँ चना है और ये का है सब्जी वगैरह में भी उपयोग कर सकत हन। एमा मतलब कि सभी फसल में ही एला उपयोग कर सकत हवन हमन। अब हमार मन में ये सवाल ये उठत या तुहरो मन में भी ये सवाल उठत होई कि एला बनाए के विधि कैसे है, कैसे बनाबो, कतका कतका का चीज़ ला मिलाबो। अब बनाए के बेर में हम लोग कौन कौन से ऐसे बात है जेकर ध्यान रखना जरूरी है, काबर की विधि अगर सही नहीं रही तो कोई भी चीज़ ठीक ढंग से बन नहीं सके संगी हो। तो आओ जानथन डीकम्पोज बनाए के विधि देखाओ। मैडम धृतेहरे जी बताते हैं। हमन ला वेस्ट डिकम्पोजर के लिए एक ड्रम चाहिए, 200 लीटर पानी भरना है, ओकर साथ में हमन ला 2 किलो गुड़ चाहिए और ये का है ये मार्केट में उपलब्ध है वेस्ट डिकम्पोजर। तो ये सब हमन ला सामग्री साथ में एमा लकड़ी की आवश्यकता है ताकि वो घोल ला हमन घोल सकन। हमन ला एक ड्रम लेना है 200 लीटर के, ओमा 200 लीटर पानी भर देना है। ओकर साथ में हमन ला 2 किलो जो गुड़ है ओला कूट के हमन ला एमा मिक्स कर देना है, मिला देना है और लकड़ी की सहायता से हमन ला ये वेस्ट डिकम्पोजर ला निरा के या फिर हमन डायरेक्ट ये वेस्ट डिकम्पोजर में थोड़ा सा पानी ले लेथन और ये एला ऐसे करके घोल के एमा मिक्स कर देथन। ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है अब हमार 7 दिन में तैयार हो गए है घोल। अब ये जो घोल है एला हमन 3 विधि से उपयोग कर सकत हवन। सबसे पहला विधि जो है वो पैरा सड़ाए के या गोबर सड़ाए के उपयोग कर सकत हन। ये जो 200 लीटर है ये 200 लीटर में से हमन ला का करना है, ये जो 1 टन गोबर या 1 टन कचरा के लिए हमन एला उपयोग कर सकत हन। सबसे पहले का करना है, पैरा जो है वो पैरा के जो ढेर रहते ओला हमन ला 30 से 40 सेंटीमीटर ऐसे ऊंचाई तक रख लेना है और ओकर बाद में ओला पहले पानी से गीला करना है। गीला करे के बाद में ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है 200 लीटर ओमा से 100 लीटर ला हमन ला ओमा उपयोग करके छिड़काव करना है। छिड़काव करे के बाद में ऐसे ही रख देना है। 7 दिन के बाद में ओला फिर से हमन ला पलटना है। पैरा ला पलटने के बाद में ओमा फिर से पानी के थोड़ा सा छिड़काव करके नमी बनाए रखना है। 60% तक नमी होना चाहिए। ओकर बाद में हमन ला ये जो बचे 200 लीटर है 100 लीटर है ओला हमन ला ओमा फिर से छिड़काव करना है। छिड़काव करे के बाद में वो जो 1 टन पैरा है ओला हमन ला ढक के रख देना है कोई पॉलीथीन वगैरह से। ये जो पैरा है हमार ये 40 से 50 दिन में ये तैयार हो जाते। ओकर बाद में एला हमन डायरेक्ट खेत में डाल सकत हवन या फिर हमन अगर केचुआ खाद तैयार कर सकत हन तो ओमा केचुआ खाद वाले में भी डाल सकत हन। मतलब कि एकर से हमन ला पैरा सड़ा के एला उपयोग कर सकत हन। दूसरा जो विधि है वो जो है हमन खड़ी फसल में छिड़काव कर सकत हन। जैसे हमार खड़ी फसल है, खड़ी फसल में हमन ला ये 200 लीटर ला 1 एकड़ में छिड़काव हो जाही। तीसरा जो विधि है वो ड्रिप में चला सकत हन। ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है 200 लीटर तैयार किया हुआ ओला हमन ला ड्रिप में 1 एकड़ में उपयोग हो सकत है। और साथ में ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है एला बीज उपचार के लिए भी हमन उपयोग कर सकत हन। बीज उपचार के लिए का करथन एला हमन ला का करना है, 30 ग्राम गुड़ लेना है और वो जो वेस्ट डिकम्पोजर है ओमा से ओला लकड़ी की सहायता से वो गुड़ में मिला देना है। मिलाए के बाद में ओला हाथ में ग्लव्स पहन लेना है। मिलाए के बाद में वो जो गुड़ के घोल है ओला हमन ला 20 किलो बीज के लिए उपयोग करना है। 20 किलो बीज में वो गुड़ के घोल ला अच्छा से हमन ला बीज में मिक्स कर देना है, मिला देना है। मिलाए के बाद में ओला आधा घंटा हमन ला छाँव में सुखाना है। सुखाए के बाद में ओकर बोआई करना है। ये जो है हमन वेस्ट डिकम्पोजर ला 4 तरीके से उपयोग कर सकत हवन। ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है एला हमन 7 दिन के बाद 15 दिन तक एला हमन उपयोग कर सकत हन। 15 दिन के बाद एमा जो सूक्ष्म जीव है ओकर संख्या जो है वो कम हो जाते तो हमन ला ये 15 दिन तक में ही एला उपयोग कर लेना है पूरी तरीके से। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एमा ये है कि जैसे हमन 200 लीटर तैयार करत हन, अब 200 लीटर में से हमन ला का करना है 180 लीटर ला अगर हमन उपयोग कर लें 20 लीटर ला हमन ला बचा के रखना है। 20 लीटर जो बचे रही ओमा हमन ला फिर से पानी डाल देना है।
ऐसे हमार कर 4 बार बनही, मतलब कि वो जो 20 लीटर है वो हमार जामन जैसे हमन दही जमाथन तो जामन उपयोग करथन ना, वैसे ही ये 20 लीटर जो है वो जामन के जैसे काम करही। और साथ में का होही कि ये जैसे 4 बार बनही, 4 बार के बाद में एक संख्या बने के कम हो जाही तो हमन ला का करना है, इमा फिर से 2 किलो गुड़ मिक्स कर देना है, ताकि वो अच्छे तरीके से जो हमार जो सूक्ष्म जीव है वो अच्छे तरीके से गुड़ से वो का है ओकर संख्या बढ़ जाही। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो, मैं ये आगे हवा हूँ, हमार जो बेलर मशीन है तेखर जो खेत है जिहाँ काम करे थे तेखर तिहाँ मैं आ चुके हूँ। अब ये मोर पाछू में लगे है बेलर मशीन। ये बेलर मशीन जो है तेन हमार धान के जो नरई बाँस थे या गेहूँ के या वो अन्य फसल के जो नरई बाँस थे तेन नरई मन ला जोड़ जोड़ के ओखर गट्ठा बनाते और ये गट्ठा बनाए के बाद में खैर बहुत अगन उपयोग होते संगवारी हो। तो आओ ये विषय के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल रामेश्वर डांगे जी हैं। ये डांगे जी बतावत हैं कि ये जो मशीन है तेन कैसे काम करते, अब ये मशीन के जो काम के जो उत्पाद है तेन का काम करते। आओ एक से जानकारी लेते संगी हो। बेलर मशीन एक ऐसा मशीन है जो खेतों में पड़ा हुआ पेरा पराली जो पूर्व फसल के जो अवशेष है उनको गट्ठा बना के बनाने की मशीन को बेलर मशीन कहते हैं। ये ट्रैक्टर चलित रहती है। पहली फसल का जो पेरा पड़ा हुआ है खेतों में उसको ज़्यादातर किसान जो है जला देते हैं अगली फसल लेने के लिए, जिसके कारण प्रदूषण होता है, साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। खेतों में जो उपलब्ध माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको भी हानि होती है और अपनी खेतों के अंदर जो नमी उपलब्ध है वो भी उसको भी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो वो पेरा को इकट्ठा करके अगर आप कहीं लेके जाएंगे और उसको पशु खाद्य के रूप में मशरूम उत्पादन के लिए या फिर बिजली बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बेलर मशीन जो है ट्रैक्टर चलित रहती है। ट्रैक्टर पीटीओ कनेक्ट होता है मशीन को, एक पिकअप यूनिट रहता है जो खेतों में पड़ा हुआ जो पेरा है पिकअप यूनिट उठाता है और 2 रेसिप्रोकेटिंग आर्म रहती है, वो जो पेरे को है वहाँ धकेलती है और पिस्टन जो है उसको लेयर बाय लेयर दबाता है और आप निर्धारित किए हुए पेरे की साइज़ जो है वैसे बनाने के बाद वो उसको गट्ठा बनाता है, रस्सी बांधता है और उसको नीचे डाल देता है। बेलर पराली के संपीड़न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जो फसल अवशेषों को घने प्रबंधनीय पैकेजों में जमा करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस के रूप में कार्य करती है। इन संपीड़ित पराली को सुतली, तार अथवा स्ट्रैपिंग का उपयोग करके सुरक्षित रूप से बांधा जाता है। बेलर मशीन का उपयोग करने से पहले किसान फसल अवशेषों को ट्रैक्टर पर लगे कटर से काटते हैं। ट्रैक्टर पर लगी बेलर मशीन जाल का उपयोग करके पराली को कॉम्पैक्ट गांठों में संपीड़ित करती है। बेलर मशीन के उपयोग करने के कई तरह के फायदे हैं। इससे फसल के डंठल जलाने की आवश्यकता नहीं होती है, जो वायु प्रदूषण एवं मृदा के क्षरण को कम करने में योगदान देता है। संगी हो, हमारे जो विशेषज्ञ हैं अतुल जी डांगे जी जो तुम बताइन है कि एकर जो ने भारी उपयोग एकर बिजली बना सकत हन और एला वर्मी कंपोस्ट पर उपयोग कर सकत हन और बहुत दिन तक रख भी सकत हन। संगवारी हो, अब जो है ये जो मशीन है तेखर बाजार कहाँ कहाँ है, हमला कहाँ कहाँ जाके हम एला बेच सकत हन या कहाँ कहाँ संपर्क कर सकत हन, और संगे संग में ये जो मशीन है तेला अगर को हम लेबो तो कहाँ लेबो, एकर दाम कतका ही और सरकार डाल ले का एकर लाभ हम मिल सकत है, कैसे कुछ सब्सिडी मिलती कि नहीं मिले, और ये सब्सिडी अगर लेना भी है तो काखर में जाइन है ना। मैं पूछत हूँ, देखो हमारे विशेषज्ञ जी क्या बताते हैं। बेलर मशीन जो है अलग अलग कंपनियां बनाती है। ये दो प्रकार की रहती है, एक स्क्वायर बेलर और एक गोलाकार बेलर। स्क्वायर बेलर जो है इसका कीमत जो है 12 लाख से 15 लाख तक रहता है, और गोलाकार जो बेलर है इसका कीमत 4 लाख से लेके 10 से 15 लाख रहता है। इसका साइज़ भी आप फिक्स कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है उतना, ताकि उठाने में आपको परेशानी ना हो। इसका बाज़ार ये है कि आप जो पशुधन मालिक है उनको बेच सकते हैं, साथ ही जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उनको भी आप बेच सकते हैं। साथ ही मशरूम उत्पादन इकाइयाँ जो है वहाँ पर भी खरीदने के लिए किसान रेडी रहता है। सब्सिडी लेने के लिए किसान भाई बीज निगम से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे अपना नक्शा, खसरा और B1 और फोटोग्राफ देके आवेदन करके सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान भाई अगली फसल लेने के लिए पेरा जलाता है, जिसमें आपका वातावरण का भी दूषित होता है और स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो किसान भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि पराली न जला के उसका गट्ठा बनाए और आमदनी कमाए। किसान कटाई के बाद पराली को जला देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। बेलर पराली को संपीड़ित करके उसे गांठों में तब्दील करके जलाने का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करती है। यह पराली को कुशलता पूर्वक संपीड़ित करती है, जिससे प्रबंधन, परिवहन और भंडारण करना आसान हो जाता है। यह किसानों को तुरंत खेत की जुताई करने और अगली फसल बोने में सक्षम बनाती है। एक मूल्यवान संसाधन के रूप में संपीड़ित पराली की बिक्री के माध्यम से राजस्व सृजन के कई रास्ते खुल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जीरो टिलर मशीन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन और जैव अपघटकों का उपयोग किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर टर्बो हैप्पी सीडर मशीन, जो पराली को उखाड़कर साफ किए गए क्षेत्र में बीजों की बुआई भी कर सकती है। फिर पराली को खेत में गीली घास के रूप में उपयोग भी किया जा सकता है। जो पेरे का बंडल है, आप इसको मार्केट में 40 पैसे प्रति किलो से लेके 60 पैसे से 80 पैसे प्रति किलो से बेचा जाता है। साथ ही इसका बिजली बनाने के लिए उपयोग होता है। बिजली बनाने के लिए इसको बॉयलर में जलाया जाता है, जिसके जो भाप और एनर्जी मिलती है उससे जनरेटर चला जाता है और उससे बिजली निर्मित होकर वो इंडस्ट्री के लिए उपयोगी हो सकती है। ये जो पेरा है इसको डिकम्पोजर से सड़ा के गोबर खाद मिला के आप इसको वर्मी कंपोस्ट का जो टाका है उसमें डाल सकते हैं, और 90 से 120 दिन में आपको वर्मी कंपोस्ट खाद बन के तैयार हो जाएगी। ये गट्ठा जो है आप 6 महीने से लेके 1 साल तक रख सकते हैं, और जो पेरा आपको अगर खुला हुआ पेरा रखेंगे तो वो वातावरण के कारण नमी, धूप इससे ख़राब हो सकता है। लेकिन मात्र ये जो पेरा है आप एक रूम में रख सकते हैं। 1 एकड़ का पेरा आप 10 बाय 10 के रूम में आप आराम से रख सकते हैं। बेलर मशीन जो है धान, गेहूँ,
बाजरा, जवार, इनके जो अवशेष खेत में पड़े रहते हैं, इनका इकट्ठा करने के लिए और इनका बेल बनाने के लिए उपयोगी है। संगवारी हो, एक बात पक्का है कि हमन जो बाचे जो नरई है या तो खेती में छोड़ देथन और नहीं तो जलो देथन। जब वो जलाथन तो पर्यावरण घलो खराब होते और संगे संग में हमार जो भूइयाँ हैं तेखर सूक्ष्म तत्व जिन अनाज बन बर बहुत फायदेमंद है तेखरो नुकसान होते। लेकिन अगर कहीं आज के जो हमार बताई से विशेषज्ञ जी है तेखर हिसाब से अगर कहूँ हम एखर बेड बनाबो तो एखर हमला पैसा घलो मिली, हमार भूमि घलो सुधरी और हमार स्वास्थ्य घलो सुधरी। संगवारी हो, तो ये तो रही आज हम दो बात ले जाने। एक तो ये कि डीकम्पोज के द्वारा पैरा और जो बचते अवशेष तेखर कैसे उपयोग कर सकत हन, ओखर से हमार प्राकृतिक खेती कैसे बढ़ सकत है। और दूसरा ये जो बेलर मशीन है तेखर द्वारा हम अपन खेत के जो बाँचे हुए नरई है पैरा वाला या आन जो अनाज है तेखर बन के ओखर बहुत से बढ़िया उपयोग हम कर सकत हन, पैसा कमा सकत हन, खेत बना सकत हन। संगी हो, अब संगवारी हो, अब बेरा है एक गीत और संगीत के। आवा एक गीत और संगीत के घलो मजा ले लेथन। किसान संगवारी हो, तू मन जानते हो कृषि दर्शन जो है तेन हमार खेती किसानी के विशेष संबंधित ऐसे से जानकारी देते जेकर से हमार किसान भाई मन के हर प्रकार की उन्नति हो सके। आज की जो जानकारी तेन बड़ा महत्तम के है काबर कि पर्यावरण घलो सुधरही, स्वास्थ्य घलो सुधरही। तो तुम आज जाने हवा कि जो हमार पैरा है या भूसा उसा जो बाँच जाते तेला डीकम्पोज करके कैसे हम ओखर खाद के रूप में उपयोग कर सकत हन और अपन फसल के उत्पादन बढ़ा सकत हन, खेत के स्वास्थ्य बढ़ा सकत हन और साथ साथ में अपनो स्वास्थ्य ला अच्छा कर सकत हन, रासायनिक उपयोग से बाँच सकत हन। और संगे संग में तुम देखे हो संगवारी हो कि हमार जो बाँचे हुए खेत में जो नरई है तेखर उपयोग जो है तेल ला हमन ऐसने बेड बना करके ओखर से पैसा भी कमा सकत हन और साथे साथ में जौन चीज़ बेकार जात रही ओखर से हम सोना या लाभ पैदा कर सकत हन। संगी हो, आज बसत के और ये दरी बर एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तल घजमो संगवारी मन ला जय जोहार।